सोशल मीडिया को तो हम देख करके नहीं बोलेंगे, हम उनके साथ रहते हैं, काम करते हैं। हुँ, तो अगर अच्छा आदमी नहीं रहते तो कोई टिकेगा? 1 साल टिकेगा, 2 साल टिकेगा, हुँ। 5 साल टिकेगा, 10 साल, 20 साल तो नहीं टिकेगा। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। गाइस, पावर स्टार पवन सिंह को आजकल सोशल मीडिया पे नेगेटिव तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। पवन सिंह के हर एक गाने पे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, हर एक वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और इसका कारण एक ही है। जी दोस्तों, अभी आपको पता होगा, अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री को लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा कि अभी उनकी वाइफ ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है और इस कॉल रिकॉर्डिंग में वो खुलासा करते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वो तीसरी शादी करने वाला है और ये शादी जनवरी में होने वाली है। आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या पवन सिंह सच में तीसरी शादी करने वाले हैं या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइज, अभी जो चीज़ चल रहा है, यानी कि पिछले कुछ दिनों से तक पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से अलग हो गए और उसके बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह का कॉल उठाना बंद कर दिया, उनके मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया, जिससे ज्योति सिंह को लगा कि अब पवन सिंह फिर से हमसे दूरियां बना रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं वो हमें डाइवोर्स दे देंगे। और इसी वजह से कहीं न कहीं वो एक वीडियो बनवाती हैं और ये वीडियो बबीता मिश्रा नाम की एक यूट्यूबर बनाती है, जिस पे कहीं न कहीं पवन सिंह के फैंस भड़क जाते हैं और उसको जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इसके ऊपर भी मैंने फुल रिव्यू वीडियो बनाया है कि क्या है मामला, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना। पहले इस वीडियो को समझते हैं। जैसे ही बबीता मिश्रा का वो वाला वीडियो आता है, पवन सिंह के फैंस भड़क जाते हैं और उसके बाद ये सब मामला शुरू होता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच फिर से डाइवोर्स का मामला चालू हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें सुनने को मिली कि अभी हाल ही में कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। उस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह ये खुलासा कर रहे हैं कि पवन सिंह जो है वो तीसरी शादी करने वाले हैं। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडियन मैरिज एक्ट के तहत अगर किसी की पत्नी है तो वो उस पत्नी से जब तक उसकी मर्जी से तलाक नहीं ले लेता वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। और दरअसल पावर स्टार पवन सिंह की तलाक जो है वो अभी हुआ नहीं है। केस दायर किया गया है लेकिन तलाक अभी हुआ नहीं है। तो जब तक तलाक नहीं दिया जाएगा वो तीसरी शादी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कॉल रिकॉर्डिंग में था वो कहीं ना कहीं झूठ बोलने की और पवन सिंह को फंसाने की कोशिश कर रहा था, ताकि पवन सिंह की इमेज जो है वो डाउन हो जाए, पवन सिंह जो है वो अपने ऑडियंस के नज़र में गिर जाए। और कहीं ना कहीं हमें पावर स्टार पवन सिंह के दाएं हाथ कहे जाने वाले छोटे बाबा का भी इंटरव्यू सुनना चाहिए, जिसमें छोटे बाबा कहते हैं कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग था ये फर्जी था और इस कॉल रिकॉर्डिंग में जो है वो फर्जी तरीके से पवन सिंह को बदनाम करने के लिए ये सब बताया गया था, क्योंकि ज्योति सिंह जो है उनका आवाज़ नहीं था। जो इस कॉल रिकॉर्डिंग में आवाज़ सुनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आवाज़ दूसरे का है और ज्योति सिंह ऐसा नहीं बोल सकती हैं। ये बहुत ही बड़ा गेम खेला जा रहा है पावर स्टार पवन सिंह के साथ। आपको पता होगा कि पिछली बार जब उनका स्त्री 2 में गाना आया था और उसके बाद जो है वो पवन सिंह की चर्चा होने लगी थी और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पवन सिंह को अपने फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे, अपनी फिल्मों में गाना गवाना चाहते थे, जिसको लेके कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मिर्ची लग गई और वो पवन सिंह को गिराने के लिए ये सब गेम खेल रहे हैं। और ये आपको मानना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पवन सिंह की इस वक्त इमेज डाउन हो चुकी है, जिस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, मुझे तो यही लगता है। वैसे आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।